इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। जबलपुर में झूठी शान में प्रेम कहानी का दुखद अंत कर दिया गया। युवती के भाई ने जीजा की कुल्हाड़ी से गला काट कर हत्या कर दी। उसका सिर बोरी में भरकर बाइक से 7 किलोमीटर दूर थाने पहुंचा और सरेंडर कर दिया। इधर कुछ देर बाद ही बहन उसके घर में पंखे से फंदे में लटकी हुई मिली। युवती ने घर पर आत्महत्या की है या हत्या कर शव लटकाया गया, इसकी जांच की जा रही है। घटना आज सुबह 9 बजे की है। महीने पहले आरोपी की बहन ने घर से भागकर शादी की थी। इसके बाद से ही आरोपी बदला लेने के लिए घूम रहा था। हत्या के समय युवक जबलपुर से अपने गांव आया था। तिलवारा के शंकरघाट निवासी मिंटू शिवराम शुक्ला तिलवारा थाने में बोरी लेकर पहुंचा। बोरी से खून रिस रहा था। यह देख पुलिसकर्मी हैरान रह गए। पुलिस ने फौरन उसे हिरासत में ले लिया। फिर पता चला कि बोरी में मानव सिर है। पूछताछ में धीरज ने बताया कि उसने विजेंद्र सुरेंद्र कश्यप की रामनगरा के बर्मन मोहल्ले में हत्या कर दी है। महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में कचनार सिटी स्थित शिव मंदिर में मेला लगा। यहाँ 65 फीट ऊंची शिवजी की प्रतिमा की जटाओं से जलधारा निकलती है। हर साल शिवरात्रि में यहाँ मेले का आयोजन किया जाता है। कचनार सिटी का मंदिर करीब 5 एकड़ जमीन में फैला है। मंदिर में भगवान शिव की नटराज मुद्रा की दर्शाते पुतले बनाए गए हैं। प्रतिमा के आसन के नीचे एक गुफा है जिसे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की गई है। भारत इस स्थिति में पहुंच चुका है कि टीबी का रोग अब जड़ से खत्म किया जा सकता है। ये कहना है जबलपुर के स्वास्थ्य महकमे के सीएमएचओ मनीष मिश्रा का। पत्रकारों से बातचीत करते हुए जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि पोलियो की तरह टीबी की भी जड़ें कमजोर हो चुकी हैं और सभी के प्रयासों से इससे पूरी तरह मुक्ति मिल सकती है। सबसे ज्यादा एड्स के मरीजों को टीबी से खतरा होता है क्योंकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहद कम होती है, इसलिए उनमें टीबी की जाँच का स्तर बढ़ाया गया है। बाकी सभी लोगों के अथक प्रयास से, सम्मिलित प्रयास से आज हम इस स्थिति पे पहुँचे हैं कि हम टीबी को जड़ से ख़त्म करने की स्थिति में आ गए हैं। मतलब पहले जो हमारा कंट्रोल प्रोग्राम था, अब वो हो गया है एलिमिनेशन प्रोग्राम, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। और इस जो अंतिम फेज़ होता है, जो उसकी जड़ होती है, वो बहुत मजबूत होती है और इसको उखाड़ने के लिए हमें सभी की ज़रूरत है, पत्रकार बंधुओं की, जनप्रतिनिधियों की, जनता में जागृति दिलाने की और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करने की, ताकि ये क्षय रोग जो है, जैसे स्मॉल पॉक्स ख़त्म हुआ, जैसे पोलियो ख़त्म हुआ, वैसे ही क्षय रोग को भी इस धरती से ख़त्म किया जाए, भारत की पवित्र भूमि से इसको बाहर किया जाए। इसके लिए हम सबको मिल के प्रयास करना है और आप लोग जो आज आए हैं, मैं आप लोगों का धन्यवाद दे रहा हूँ, क्योंकि एक और बहुत बड़ा हमारे सामने चैलेंज है कि एड्स आने के बाद एड्स के में जो व्यक्ति होते हैं, जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो जाते हैं टीबी से। और अधिकतर एड्स के लोग जो हैं, हिंदुस्तान में जो एड्स के लोग हैं, उनकी मृत्यु टीबी से होती है। इसीलिए एक साझा प्रोग्राम के तहत एड्स की भी हम लोग जांच करते हैं टीबी के मरीजों में। विश्व किडनी दिवस प्रतिवर्ष मार्च के दूसरे सप्ताह के आज के दिन मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व किडनी दिवस का प्रसंग बीमारी के साथ जीवित रखा गया है। इसे मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों में किडनी की बीमारियों और उसके बारे में फैल रही भ्रांतियों को मिटाने का है। अंतर्राष्ट्रीय सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी के आंकड़ों के अनुसार विश्व में लगभग 10% आबादी किडनी की बीमारी से ग्रसित है। आश्चर्य की बात तो यह है कि 10 में से 9 लोगों को तो उनकी किडनी की बीमारी के बारे में पता ही नहीं रहता। जिन व्यक्तियों की किडनी खराब हो जाती है और उन्हें किडनी ट्रांसप्लांट करवाना होता है, तो ऐसे में मरीज के लिए सिर्फ उसके परिजन ही आते हैं। ऐसे में अगर मरीज के परिजनों की किडनी मैच नहीं करती, तो फिर उसे खराब किडनी के सहारे डायलिसिस करवा कर ही जिंदा रहना होता है। चीज़ से हम डरते हैं वो ये है कि किडनी की बीमारियों में जो ब्लड प्रेशर हमारा हाई होता है, वो इतना हाई होता है कि 4-4, 5-5 दवाइयों पे भी कंट्रोल नहीं होता है। और उस ब्लड प्रेशर हाई होने के कारण ब्रेन में स्ट्रोक या पैरालिसिस होने के चांसेस होते हैं, जैसे कि नस का ब्लॉक हो जाना दिमाग की, या फिर नस का फट जाना, जो आप सभी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। हमारी पूरी लाइफस्टाइल को ख़राब कर देगा, हमें बेड रिडन कर देगा, बिस्तर पे मरीज़ आ जाएगा। तो उस चीज़ से हम बहुत डरते हैं। दूसरी चीज़ तो जैसे कि डॉक्टर साहब ने बोला कि किडनी की बीमारी को बढ़ने से रोका जाए, उसके लिए जो भी उपाय हम कर सकते हैं वो करें, ताकि इस स्टेज पे ना आ पाएँ कि हमारा ब्लड प्रेशर इतना हाई हो जाए कि हम ऐसी कोई मस्तिष्क की बीमारी से ग्रसित हों जो हमारी पूरी आगे की लाइफ को ख़राब कर दे, हमारी लाइफस्टाइल को ख़राब कर दे, लकवा कर दे, हाथ पैर चलाने में असमर्थ हो जाएं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जिससे हम किडनी की बीमारी को जल्दी ही डायग्नोज करके आगे बढ़ने से रोक सकते हैं।
आरपीएफ पुलिस ने एक बार फिर बड़ी मात्रा में नकदी ले रहे युवक को गिरफ्तार किया है। युवक से शुरुआती पूछताछ में पता चला है कि वह अपने साथ 11 लाख रुपए नगद लेकर अपने सेठ के कहने पर मुंबई जा रहा था। यह पैसा वो सोना खरीदने ले जा रहा था। युवक आरपीएफ के हत्थे उस वक्त चढ़ा तब ड्यूटी पर तैनात जवानों ने नकदी ले जा रहे युवक को गलत रास्ते से रेलवे ट्रैक पार करते देखा। युवक को पूछताछ करके थाना ले आया गया और तलाशी लेने पर उसके पास से ये नकदी मिली। जबलपुर स्टेशन चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति को गलत रास्ते से जाते हुए पकड़ा। इससे पूछताछ किया, कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, तो इन्होंने बॉम्बे जाना बताया। बाद न्यूसेंस करने लगे। न्यूसेंस करने के बाद इनको पकड़ के थाने लाए, पूछताछ किया, बैग की तलाशी ली जिसमें 11 लाख रुपए नगद कैश निकला। यही घटना है। कुछ विवरण बताया कहाँ ले जा रहे, कैसे ये ले जा रहे, ऐसे बताया इन्होंने कि हम बॉम्बे सुनार का काम करते हैं, कोई जेवरात वगैरह या कारीगर हैं, तो सोना चांदी कुछ खरीदने के लिए ले जा रहे हैं। बुलेटिन वक्त चला, छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल, जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जीएनएम। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। जबलपुर में आईजी भगवत सिंह चौहान और एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा को कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज भी लग गया। इसके अलावा भी अन्य अधिकारियों से लेकर आमजनों ने दूसरा टीका लगवाया। कोरोना का टीका लगवाने के लिए अब शहर के शासकीय और निजी अस्पतालों में लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। बताया जा रहा है कि जबलपुर कोरोना का दूसरा डोज लगवाने के लिए अब सुबह पुलिस लाइन स्थित अस्पताल में पुलिस महानिरीक्षक भगवत सिंह चौहान, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय अग्रवाल सहित अन्य अधिकारी पहुंचे, जिन्होंने कोरोना का दूसरा डोज लगवाया। जिन्होंने अन्य पुलिसकर्मियों से लेकर आमजनों से कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील की है। वहीं दूसरी ओर जबलपुर में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने के बाद एक बार फिर दहशत का माहौल है। अब लोगों में कोरोना का टीका लगवाने के प्रति जागरूकता बढ़ी है। हाईकोर्ट ने एक मामले में ओपन कोर्ट में तल्ख टिप्पणी करते हुए साफ किया है कि यदि किसी मामले में पुलिस द्वारा झूठा फंसाए जाने का तथ्य ठोस रूप से सामने आए तो आवेदक को पुराना आपराधिक रिकॉर्ड मायने नहीं रखता। लिहाजा आवेदक की जमानत अर्जी मंजूर की जाती है। न्यायमूर्ति नंदिता दुबे की एकल पीठ ने इस मत के साथ शहडोल निवासी दिगंबर राठौर की जमानत अर्जी मंजूर कर ली। इससे पूर्व शासकीय अधिवक्ता ने दलील की कि आवेदक का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है, अतः जमानत का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में शिवपुत्री नर्मदा के तटों पर आज सुबह से ही शिवभक्त शिव आराधना में तल्लीन दिखे। चूंकि नर्मदा का हर कंकर शंकर है, अतः रेवा किनारे के शिवालयों में शिव पूजा का विशेष महत्व होता है। शिव पूजा के साथ कल निनादिनी का अनवरत दर्शन होता रहता है। ऐसे में दोहरा पुण्य मिलता है। आज गौरीघाट स्थित शिव पंचायतन मंदिर में सुबह से ही संध्याकालीन विशेष रुद्राभिषेक की तैयारी देखने को मिली। यहाँ शाम 7 से रात्रि के 4 पहरों तक विधि विधान से पूजन की परंपरा है। खमरिया क्षेत्र अंतर्गत अमझर घाटी में बड़ा हादसा टल गया। रोड किनारे खड़ी बाइक को टक्कर मारने के बाद ट्रक 20 फीट गहरी खाई में जाकर पलट गया। हादसे के बाद बाइक और ट्रक में आग लग गई। धू का ट्रक और बाइक खाक हो गई। गनीमत रही कि ट्रक ड्राइवर बच गया, उसे हल्की चोटें आई है। बाइक सवार ने खमरिया थाने में ट्रक ड्राइवर के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। सिहोरा में घटे एक दर्दनाक हादसे में महिला की दर्दनाक मौत हो गई। सिलेंडर के फटने से महिला का पूरा शरीर जलने के साथ शत विशत भी हो गया। साथ ही लाखों रुपए गृहस्थी का सामान खाक हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार सिहोरा थाना अंतर्गत ग्राम सिलोंडी महगमा में गत दोपहर 2 बजे के आसपास गैस सिलेंडर फटने से घर के अंदर सो रही महिला का शरीर भी पूरी तरह जल गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। निष्पक्ष, निर्भीक और विश्वसनीय खबरें देखें सिर्फ EMS टीवी पर। डाउनलोड करें EMS न्यूज ऐप। सत्ता के गलियारों से गांव की गलियों तक देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए EMS न्यूज ऐप।